नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, सिंचाई की योजना पर मुहर, सागर दमोह रोड को 4 लेन किया जाएगा और पन्ना, छतरपुर, दमोह और कटनी को अगले 6 महीने मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं भी दी जाएंगी। लिए गए निर्णय के बारे में अभी जो जानकारी सामने आई है, 19 पर्यटन बसें शुरू किए जाने की भी जानकारी दी जा रही है। और प्रदेश में जिस तरह से विकास को रफ्तार देनी है तो पर्यटन को भी बढ़ावा दिए जाने की बात सामने आई है। बुंदेलखंड में विकास की सौगात। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में 4 मेडिकल कॉलेजेस खोले जाने की भी बात की गई है। सिंचाई योजना पर मुहर लगी है। बुंदेलखंड में रोजगार पर फोकस है और बुंदेलखंड को जो अब तक बहुत कई मोर्चों पर विकास से दूर रखा गया था या विकास से दूर रह गया था, बुंदेलखंड अछूता रह जाता था, इस तरह की बातें अक्सर बुंदेलखंड को लेकर की जाती रही हैं। अब उसी बुंदेलखंड के भाग्य बदल गए हैं। विकास की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाएगा बुंदेलखंड और इसके लिए राज्य की सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में अब बदलाव की नई बयार बहने की तस्वीरें सामने आएंगी कुछ समय में। और जिस तरह से बुंदेलखंड को विस्तार और विस्तार के साथ साथ रफ्तार भी मिलेगी। उन्नीस पर्यटन बसें यहां पर शुरू की जाएंगी, 4 मेडिकल कॉलेजेस दिए जाएंगे और दमोह रोड से 4 लेन दमोह रोड को किए जाने की तैयारी है। बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो में कैबिनेट के साथ कई कार्यक्रम जोड़े गए। कैबिनेट के अलावा कई सारे काम हमने जोड़े हैं, जिसमें जंगल सफारी, हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की बहुत अनूठी धरोहर है। पन्ना का नेशनल पार्क भी न केवल टाइगर के अभयारण्य की दृष्टि से बल्कि हाथियों के लिए भी ये आदर्श स्थान है और हाथियों के परिवार भी बढ़ रहे हैं। यहाँ कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सौगातें मिलेगी। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, काफी महत्वपूर्ण रहा ये पूरा सेशन। कैंटर बसेस ने पर्यटन को पर 4 चांद लगा दिए, पंख लगा दिए। तो आज जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं वो तो बुंदेलखंड के विकास को और रफ्तार देगा। बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी सौगात जो है वो सागर को मिली है कि 608 हेक्टेयर जमीन पर एक नया इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ का जो है वो खर्चा आएगा और उससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो बुंदेलखंड में जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी, जिस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया कि कांग्रेस के समय में ये क्षेत्र जो है वो पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हम स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वह हीरे की खदानों के माध्यम से। जिस तरीके से हीरे को जो है जीआई टैग की मान्यता मिली है और हाल ही में जिस तरीके से जो मूर्ति कला के शिल्पकार हैं उनको जीआई टैग भी मिला है, तो मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड है न केवल हीरो के लिए बल्कि पत्थर की जो कारीगरी के लिए भी जाना जाता है, तो ऐसे में उनको भी जीआई टैग मिला है। और सागर में एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर डेवलप होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं को रोजगार स्वाभाविक रोजगार देखिए महत्वपूर्ण बिंदु रहता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत